तजो माने रुथाप, काया मोह विकार तजी, जपे सु अजपा जाप। अजपा जाप जो श्वासा में चल रहा है, 600 सहस 2100 जाप, इसको जपो। अजपा नाम गायत्री जोगी नाम मोक्षदायिनी। ये जब जान जाओगे तो परम सनातन धाम प्राप्त हो जाएगा। हंस परम हंस का यानी आत्मा परमात्मा का मिलन होके एक हो जाएगा। इसीलिए कहा है, आप भूलो है आप में, आप बंधो है आप, जाको ढूढ़त फिरत है, सो तू आप है आप अपने आप में बंधे हुए, आप अपने आप में भूले हुए हैं, मन में और माया में। जाको ढूढ़त फुरत, जिस परमात्मा को तुम ढूंढते फिर रहे हो, तीर्थ में, मंदिर में, मस्जिद में, इधर उधर, वो तुम ही आप हो, तुम स्वयं हो, और दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। क्योंकि गीता में स्वयं कृष्ण भगवान कह दिया, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्हो, गीता मध्य कृष्ण कह दिन हो। ते बाहरी भटकना, तीर्थ तीर्थे दाने, जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठते, बिंदुनाद महालिंगं सिक्त शक्ति निकेतनं, देहं शिवालयं उर्वक्तम सिद्धम सर्वदेहि नाम। इसलिए अपने अंदर चलना है, परमात्मा अपने अंदर प्राप्त होगा। आत्मा का दर्शन शरीर के अंदर प्राप्त होगा, बाहर का ना। क्यों नहीं, काम सिद्धि हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा का दर्शन शरीर के अंदर प्राप्त होगा, परमात्मा का, बाहर नहीं। तो अंदर चलेंगे तो परम सनातन धाम प्राप्त होगा। यही तत्व ज्ञान है, इसको आप भली भांति समझें। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान को 4 वेद का भेद है, जिसे सूक्ष्म वेद कहा जाता है, जिस वेद को काल निरंजन ने चुरा लिया, वो भेद तत्वदर्शी संत के पास है। इसीलिए काल निरंजन कहा, यदि परम सनातन धाम प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य सनातन धाम को प्राप्त करो। मेरा धाम मेरा लोक प्राप्त करने के लिए अकेला एक ओम मंत्र है, इसके ऊपर तुमको जाना है। ओम और सोहंग नाम की यही कमाई। ओम सोहंग जप ले भाई, सार नाम की यही कमाई। सोहंग ऊपर और है, सत्य स्वीकृति एक नाम, सब हंसों का वंश है, सुन बस्ती नहीं गांव। सोहंग के ऊपर एक सत्य स्वीकृति, वही सतपुरुष परमात्मा का सार शब्द नाम है, जिसे हरिओम तत्सत सांकेतिक नाम कहा गया है गीता में। सब हंसों का वंश है वो, यानी परम हंस है, वो परमात्मा है, जो कि परम सनातन धाम में है, अमर लोक में है, आत्मलोक में है। वहां तक पहुंचना है, उसी को जानना है, तभी तत्व ज्ञान आप समझ पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, सगुण उपासक अमोक्ष न लेहि, अतिन कहो राम भगति निज देहि। सगुण के उपासना करने वाले, राम कृष्ण के रूप को ध्यान करने वाले, शंकर के ध्यान करने वाले सगुण को, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त करते, भक्ति प्राप्त हो सकती है।
भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म हो तेऊ संत के संत।